फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं फिलहाल। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। निपुण जी, जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, एक तरफ इजराइल अंतिम वॉर को लेकर अल्टीमेटम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। इस पूरी स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहता है आपका आंकलन? देखिए, ईरान की जब हम बात करते हैं शायद, तो ईरान की स्थिति उतनी नहीं है। ठीक है, वो बोलता है, बातें करता जरूर है, बयान बहुत उसके आते हैं, लेकिन हमने पहले भी देखा कि जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए, चाहे वहां के सुप्रीम लीडर को मारना हो या वहां पर तमाम तरह के जो अटैक्स हुए, उन अटैक के बाद ईरान की ओर से इजराइल के ऊपर कोई आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिला। कहा जरूर गया कि हम बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे, लेकिन कोई बदला रिवेंज नहीं लिया गया। दूसरी बात क्या है, देखिए, अमेरिका हो या इजराइल हो, वो ये मानते हैं कि पूरे जो मिडिल ईस्ट है, इस मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है वो कौन है? आपका ईरान है। अगर ईरान को हमने कंट्रोल कर लिया तो होगा क्या कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमको जो है हमें चैलेंज देता है, चैलेंज देने वाला केवल आपका ईरान है। भाई हम देखें, चाहे हमस की बात करें, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, चाहे हम लोग में बात करें, आपका हूतीस की बात करें, ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं। और ईरान एक ऐसा माध्यम बनता है जिसके माध्यम से चीन क्या करता है, मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बनाने का प्रयास करता है। तो चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो आपका इजराइल हो, उनका जो सुप्रीम टारगेट है वो आपका क्या है? ईरान है। तो ईरान के लिए वो पहले भी कई बार, क्योंकि मुझे याद है जो पिछली गवर्नमेंट थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, तो एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो उनके आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा इस बात को कि हमने ईरान में कई बार कोशिश की है कि वहां पर रिजीम चेंज हो जाए, वहां पर परिवर्तन आ जाए, और परिवर्तन आने के बाद पूरा जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए, हमारे पास में हो जाए, हमारे नियंत्रण में है। लेकिन हम कर नहीं पाए। तो ईरान को लेकर तुम देखें, 1979 से जो अमेरिका और ईरान के बीच में दूरियां बढ़ी, वहां पर जो आपका रेवोल्यूशन के बाद से, तब से ईरान जो है अमेरिका और इसराइल के टारगेट पर है। और अक्सर ईरान जो है इसराइल के ऊपर हमले करता रहता है, या हम देखें तो अमेरिका के ऊपर अटैक करने की बात करता है। तो ये एक पूरा स्थिति है। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि चाहे वो कोई भी हो, अगर मिडिल